ए टू जेड इंस्टीट्यूट लखनऊ। आज आपको बताने जा रहे हैं फ्रॉस्ट फ्रीज रेफ्रिजरेटर यानी कि डबल डोर नॉन वाटर फ्रिज के बारे में कि क्या क्या पार्ट्स लगे रहते हैं और किस तरीके से ये वर्क करते हैं, कैसे इनकी वायरिंग होती है, ये बताते हैं। पहले तो इसमें लगता है डोर स्विच, बल्ब, थर्मोस्टेट, डिफ्रोस्ट टाइमर, नॉन वाटर फ्रिज का मेन पार्ट, बायोमेटल, थर्मल फ्यूज, डिफ्रोस्ट हीटर, फैन मोटर, OLP, कंप्रेसर और रिले, इतने पार्ट्स में लगे रहते हैं। वर्क क्या क्या है पहले वर्क बताते हैं। जैसे इसमें डोर स्विच और बल्ब का आप लोगों को मालूम, जैसे ही डोर ओपन करते हैं बल्ब ऑन हो जाता है, जैसे ही डोर को बंद करते हैं बल्ब क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। थर्मोस्टेट कूलिंग को मेंटेन करने का काम करता है। अब आता है डिफ्रोस्ट टाइमर। डिफ्रोस्ट टाइमर का हमारा काम होता है 8 से 9 घंटे कूलिंग करने के लिए और 10 से 15 मिनट के लिए हीट मोड यानी कि डिफ्रोस्ट मोड पर चला जाता है। आप लोगों ने देखा होगा डबल डोर फ्रिज में कभी भी एक्स्ट्रा बर्फ नहीं जमती। एक्स्ट्रा बर्फ क्यों नहीं जमती? ये क्या करता है 8-10 घंटे तो कूलिंग मोड पे जाता है, जैसे ही कूलिंग मोड खत्म होता है ये डिफ्रोस्ट मोड पे आ जाता है। डिफ्रोस्ट मोड पे आते ही ये क्या कर रहा है, इसने क्या किया, बायोमेटल के जरिए थर्मल फ्यूज और हीटर को क्या किया, ऑन कर दिया। हीटर ऑन हो गया, जो भी एक्स्ट्रा बर्फ रहती है कूलिंग कॉइल पे, इवोपरेटर पे, वो क्या होती है, पिघल जाती है, गल जाती है। उसके बाद फैन मोटर। फैन मोटर लगाया जाता है ऊपर के कंपार्टमेंट से नीचे तक कूलिंग करने के लिए। ये डक के द्वारा एयर को नीचे ले जाता है, एयर फ्लो को नीचे तक ले जाता है। इसकी वायरिंग कैसे करते हैं वो बताते हैं, फिर आपको इसको प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे कि प्रैक्टिकल इसका कैसे होता है। फेस को दे देते हैं डोर स्विच पे, यहीं से एक फेस चला जाएगा थर्मोस्टेट पे। थर्मोस्टेट से जो निकलेगा वो लग जाएगा डिफ्रोस्ट टाइमर के कॉमन या फेस पॉइंट पे। डोर स्विच और बल्ब सीरीज में लगे रहते हैं न्यूट्रल बल्ब पे। यहीं से एक न्यूट्रल उठा के डिफ्रोस्ट टाइमर पे देते हैं। फेस और न्यूट्रल मिलते ही डिफ्रोस्ट टाइमर अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। स्टार्ट क्या कर देता है कि 8 से 10 घंटे कूलिंग करेगा और 10 से 15 मिनट के लिए हीट मोड पर चला जाएगा। डिफ्रोस्ट वाले पॉइंट पे बायोमेटल थर्मल फ्यूज से और थर्मल फ्यूज हीटर से सीरीज में लगे रहते हैं। बायोमेटल का काम क्या है? बायोमेटल काम है अगर ये -5 डिग्री पाएगा, अगर ये ठंडक पाएगा तभी ये हीटर को ऑन होने देगा, वरना ये हीटर को ऑन नहीं होने देगा। अगर ये बायोमेटल ना लगा होता तो हीटर जो है चाहे आइस जमी होती या ना जमी होती, लेकिन ये तब भी क्या हो जाता, ऑन हो जाता तो ये हमारे फ्रिज को नुकसान पहुंचा सकता था। यहीं से एक न्यूट्रल उठाएंगे और डिफ्रोस्ट हीटर को दे देंगे। उसके बाद जो कूलिंग पॉइंट निकलेगा उस फैन मोटर के एक वायर पे और OLP पे। कूलिंग मोड पे जब चलेगा तो फैन भी चलेगा और कंप्रेसर भी हमारा ऑन हो जाएगा। OLP लगी रहती है कंप्रेसर के कॉमन के साथ। न्यूट्रल दे देंगे कंप्रेसर के रनिंग पॉइंट पे और यहीं से एक न्यूट्रल उठा के फैन मोटर को दे देंगे। फैन मोटर इसमें हमारा 220 वोल्ट AC का होता है। अब आपको हम इसका प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। अब आपको इसी चीज़ का हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि जो आपको हमने बोर्ड पे बताया उसी चीज़ का हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि ये कैसे काम करता है। अभी जैसे हमने ये फेस लिया, फेस पे डोर स्विच लगा दिया और यहीं से एक फेस थर्मोस्टेट को दे दिया, जैसा कि हमने बोर्ड पे बताया। डोर स्विच और बल्ब को सीरीज में कर दिया। अब यहाँ से एक वायर उठाएंगे और इसको दे देंगे बल्ब के न्यूट्रल पॉइंट पे। फेस इसको मिलेगा हमारे डोर स्विच के द्वारा और न्यूट्रल हमने इसको डायरेक्ट दे दिया। अब एक वायर उठाएंगे थर्मोस्टेट से, उसको दे देंगे डिफ्रोस्ट टाइमर के। अब देखिए इसमें 4 पिन है। जो सबसे अलग पिन है वो न्यूट्रल की है, इसका बाकी बची 3 पिनों में बीच वाला पॉइंट इसका कॉमन है, किनारे वाला पॉइंट इसका डिफ्रोस्ट मोड का है और इसका बीच वाला पॉइंट जो है वो कूलिंग मोड का है। इस तरीके से अब इसके बीच वाले पॉइंट पे हम जो थर्मोस्टेट से वायर निकल के आएगा उसको लगा देंगे। उसके बाद इसके साथ बायोमेटल जोड़ेंगे, डिफ्रोस्ट मोड के साथ बायोमेटल के साथ फ्यूज को जोड़ेंगे और फ्यूज के साथ अब हम हीटर को जोड़ देंगे। हीटर का एक वायर इस तरीके से, ये हमारा सीरीज में हो गया। ये यहाँ से बायोमेटल लगा, बायोमेटल का दूसरा वायर थर्मल फ्यूज के साथ लग गया, थर्मल फ्यूज का दूसरा वायर एक हीटर के एक वायर के साथ लग गया। अब हमको यहाँ से उठा के
इस पे खाली बस न्यूट्रल देना है। न्यूट्रल उठाएंगे और इसके हीटर के दूसरे पॉइंट पे दे देंगे। अब यहाँ से कूलिंग मोड उठाएंगे एक लगा देंगे फैन पे, और फैन का दूसरा वायर जहां हमने हीटर को न्यूट्रल दिया है वहां पे लगा देंगे। अभी पूरा आप अभी इसको ऑन करके दिखाएंगे कि कैसे ये प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। अब एक न्यूट्रल उठाएंगे यहीं से और उसको दे देंगे टाइमर पे। अब टाइमर पे हमारा कॉमन भी फेस भी पहुंच गया और न्यूट्रल भी पहुंच गया। अब बचा हमारा खाली OLP और रिले के लिए न्यूट्रल। उसके लिए यहां से एक वायर उठाएंगे जो कि डिफ्रोस्ट टाइमर से निकला है, उसको दे देंगे OLP पे। ये कूलिंग मोड है। न्यूट्रल, एक न्यूट्रल उठा के इसको जहां पे हीटर को न्यूट्रल दिया है, फैन को न्यूट्रल दिया है, वहीं से एक न्यूट्रल को जोड़ेंगे और इसको कंप्रेसर के रनिंग पॉइंट पे दे दिया। वायरिंग हमारी पूरी हो गई है। अब हम आपको इसको ऑन करके दिखाते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है। देखिए आपका कंप्रेसर भी ऑन हो गया और फैन भी ऑन हो गया। अभी दिखाते हैं कि ये हीट मोड पे कैसे जाता है। अभी इसके पीछे एक मैनुअल बटन दिया रहता है,